बेस्ट एडमॉब नीचे 2025। देखो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पे डीएम कर रहे थे कि भाई हमें 2025 के बेस्ट कैटेगरीज कौन से हैं बताओ, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। देखो ऐसे तो मैं अपने रेगुलर बेसिस पे अपने कोई ना कोई कैटेगरी शेयर करता रहता हूँ आप लोग के साथ, आप लोग को पता होगा अगर आप लोग डेली बेसिस पे मुझे फॉलो करते हो। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तभी आपको पता होगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर डेली विजिट करते हो, डेली मेरी वीडियोज़ को देखते हो। लेकिन इस वीडियो में आपको जो कैटेगरीज बताऊंगा सबसे यूनिक कैटेगरीज बताऊंगा, और इनमें बहुत ज़्यादा ईसीपीएम भी मिल रहा है, ईसीपीएम भी बताऊंगा, और कौन सी कंट्री से मिल रहा है ये भी बताऊंगा। तो डिटेल में हम लोग हर कैटेगरी में ब्रेकडाउन करने वाले हैं, और उसमें 4-5 ऐसे सब कैटेगरी हैं जिनको हम लोग देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, गेमिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि पजल है, एक्शन गेम है, एडवांटेज गेम है, सिमुलेशन है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो उसमें हमने पर्टिकुलर 5-6 ऐसे एप्लीकेशन को डिवाइड करा है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन सी कैटेगरीज पे इस मतलब पर्टिकुलर इस कैटेगरी में कौन कौन से ऐप्स पे काम कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते जब मैं स्क्रीन पे वहाँ पे जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। तो यहाँ भी मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, और इस HTML फाइल का लिंक मैं अपने ग्रुप में दे दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो नीचे अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हो। बेस्ट एडमॉब नीचे 2025। यहाँ पे फाइनेंस एंड टेक की बात करूंगा, फाइनेंस एंड फिन टेक, जिसमें 8 से लेकर $25 का इसी पे मिलता है, नॉर्मली इसके बीच में मिलता है। देखो ये इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में अगर आप लोग इसी ऐप पे काम करते हो, इसी कैटेगरी पे काम करते हो, तो अराउंड आपको $4 to $3 का इसी पे मिलता है। नॉर्मली फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ECPM है, चाहे वो किसी भी कंट्री में चले जाओ। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा ECPM चाहते हो तो आपको Tier 1 सिटीज़ में टारगेट करना पड़ेगा, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन सी Tier 1 सिटीज़ हैं। और यहाँ पे 8 से लेकर $25 के बीच में ECPM मिलता है। और यहाँ पे सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कैटेगरी है, उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि 4-5 सब कैटेगरीज को, जो हम लोगों को सबसे अच्छी कैटेगरीज लगी हैं उसी को हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो नंबर 1 पे है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग ट्रैकिंग, क्रिप्टो करेंसी ऐप्स, बजट प्लानर, क्रेडिट स्कोर मॉनिटर। देखो ये 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जिस पे आप लोग ऐप बना सकते हो। मैंने एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया था कि आप लोग EMI कैलकुलेटर ऐप पे किस तरीके से काम करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। तो EMI कैलकुलेटर ऐप अपने आप में बहुत पावरफुल मतलब एक कीवर्ड है, वो भी फाइनेंस में आता है। तो ये 5 ऐसे कैटेगरीज हैं, जो सब कैटेगरीज हैं जो फाइनेंस में आती हैं, जिस पे आप लोग काम कर सकते हो। तो यहाँ पे प्ले स्टोर के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो उस एग्जांपल्स को हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि बड़े बड़े ऐप्स हैं तो उनसे क्या ही कंपेयर करना। बट जो कैटेगरीज मैंने आपको शेयर करी हैं, इनमें से आप किसी भी एक कैटेगरी को उठा सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। उसके बाद आता है हेल्थ एंड फिटनेस। देखो कोविड के बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करा है जो हेल्थ के ऊपर फोकस करा अपने, और हेल्थ वाले ऐप्स तो बहुत चल रहे हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था मेडिटेशन ऐप्स के ऊपर, किस तरीके से आप लोग मेडिटेशन वाले ऐप्स पे काम कर सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो सब कैटेगरीज हैं, जिसमें कि फिटनेस ट्रैकिंग, मेडिटेशन एंड हेल्थ के ऊपर, उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशन, मेडिटेशन कह रहा हूँ, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, वेलनेस कोचिंग। तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं। तो इसमें से सबसे आसानी से मैंने आपको कैटेगरीज कुछ बताई थी, जैसे कि मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन गाइड हो गया, या फिर रिलैक्सिंग साउंड हो गया। तो ये भी एक मेडिटेशन वाले कीवर्ड में ही आता है और एक हेल्थ एंड फिटनेस में ही आ जाता है। तो अगर आप लोग इस तरीके के ऐप्स बना सकते हो तो ज़्यादा बेटर है कि आप लोग ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। देखो ज़्यादा आप लोग को आइडिया नहीं है ना कि किस तरीके से ऐप बनेगा, कहाँ से सोर्स कोड मिलेगा, डिज़ाइन कैसा होगा। तो मार्केट में यार ऑलरेडी सोर्स कोड अवेलेबल है, आप लोग कुछ पैसे स्पेंड करके सोर्स कोड बाय कर सकते हो और उससे आसानी से आप लोग उसको एडिट करके रेस्किन करके पूरी तरीके से एक ऐप रेडी कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी हमारी वो है गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में। देखो गेमिंग में बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसे कैटेगरीज हैं जिस पे आप लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। गेमिंग ऐप्स में नॉर्मली 3 से लेकर $12 का ECPM मिलता है, और यहाँ पे हाई पेइंग कैटेगरीज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि स्ट्रेटेजी गेमर हो गया, कैजुअल हो गया, उसके बाद पजल गेम हो गया, RPG गेम हो गई, मैच 3 गेम्स हो गए। तो देखो सबसे बढ़िया जो पजल गेम चल रहा है अभी के टाइम में, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम भी करा है और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड भी करूँगा कि पजल गेम की तरफ जाओ। जैसे कि GK क्विज होते हैं, वैसे पजल की तरफ जाओ जिसमें अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बूम भी है अभी के टाइम में, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है, जिससे आपको ओवरऑल बहुत अच्छा रेवेन्यू बन सकता है। देखो ट्रैफिक रेवेन्यू को एक साइड करते हैं, और ट्रैफिक को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास ट्रैफिक अगर ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू अगर थोड़ा थोड़ा भी बनेगा तो बहुत बन जाता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने एप्लीकेशन के ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, मार्केटिंग के ऊपर फोकस करो। उसके लिए आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प ले सकते हो, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में कोर्स भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर अगर आप लोग पर्सनली करवाना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो और हमारी टीम से बात कर सकते हो। उसके बाद भाई बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी में आते हैं। यहाँ पे $4 से $12 का ECPM मिलता है। जैसे कि सब कैटेगरीज हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नोट टेकिंग ऐप,
और उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैनर, टाइम ट्रैकिंग, यहाँ पे कम्युनिकेशन टूल्स। तो इस तरीके के ऐप्स हैं जो मतलब यहाँ पे सब कैटेगरीज मैंने इसलिए बनाई हुई हैं ताकि प्रॉपर आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई इस कैटेगरी में हमें कौन कौन से कैटेगरी पे काम कर सकते हैं। जैसे गेमिंग ऐप्स की मैंने बात करी, स्ट्रेटेजी गेम हो गया, पजल गेम हो गया, और यहाँ पे बिजनेस प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया, टाइम ट्रैकर हो गया, इस तरीके के ऐप्स होते हैं। तो इस तरीके के ऐप्स पे आप लोग काम कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा 5th नंबर पे है वो है एजुकेशन ऐप्स। जैसे कि एजुकेशन ऐप में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अभी कुछ टाइम पहले बनाया था, जैसे करंट अफेयर के ऐप्स हो गए, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो $3 से लेकर $10 का CPM देते हैं, $10 तक का CPM देते हैं। ये सब कैटेगरीज में यहाँ पे आता है लैंग्वेज लर्निंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, किड्स एजुकेशन ऐप, ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके के गेम्स मतलब एजुकेशन वाले ऐप्स के ऊपर काम कर सकते हो। आई मीन देखो कैटेगरीज तो ऐसे बहुत सारी हैं, ये मैंने 4-5 जैसे कैटेगरीज को इसलिए सब कैटेगरीज को उठाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप लोग सब पे तो काम कर नहीं सकते, किसी एक पे ही काम कर सकते हो। तो इसलिए मैंने डिफरेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंस एंड फिनटेक हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, गेमिंग ऐप्स, बिजनेस ऐप्स, उसके बाद एजुकेशन ऐप, उसके बाद डेटिंग ऐप्स, और यहाँ पे एक ट्रैवल नेविगेशन ऐप्स। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने 5-6 कैटेगरीज आपको पिक करके दिए हैं जिसमें सब कैटेगरीज भी मैंने बताई हैं। तो आप इन कैटेगरीज पे काम कर सकते हो। अगर आपको एक आइडिया नहीं मिल रहा है कि भाई मुझे कौन सी कैटेगरी पे काम करना चाहिए, देखो 2025 को खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ रह गए। अब 3 मंथ में आप लोग क्या कर सकते हो वो आप देख लेना, या तो फिर 2025-26 में कौन सी नई कैटेगरीज आने वाली हैं, कौन सी नई नई स्ट्रैटेजीज होंगी, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी से इन पे काम करते हो, इन फ्यूचर 2026 तक आप लोग ग्रो भी कर सकते हो क्योंकि 3 महीने बहुत होते हैं। इसलिए आप लोग इनमें से किसी भी कैटेगरी को उठा सकते हो। उसके बाद डेटिंग एंड सोशल मीडिया हो गया, जैसे कि हाई एंगेजमेंट रेट्स हो गए, वैल्यूएबल डेमोग्राफी हो गई, प्रीमियम यूजर बेस्ड हो गया, सोशल इंटरफेस हो गया, लोकेशन बेस्ड सर्विस हो गई। उसके बाद ट्रैवल एंड नेविगेशन में हो गया, हाई स्पीड यूज़र हो गया, हाई स्पेंडिंग यूज़र हो गया, लोकेशन बेस्ड एड्स हो गया, सीजनल डिमांड हो गया, इंटरनेशनल ऑडियंस हो गई, परचेज डिसीजन हो गया। तो यहाँ पे ट्रैवल में भी कैटेगरीज आ जाती हैं, बट ट्रैवल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ट्रैवल में ही काम करो। बाकी ये जो 6 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, एजुकेशन, फिटनेस, डेटिंग ऐप्स और गेमिंग ऐप्स, बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, तो इनमें से आप लोग किसी भी कैटेगरी में उठाओ और जो मैंने सब कैटेगरी दी हैं इनको उठाओ और काम स्टार्ट करो। भाई लिटरली बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। तो क्यों यहाँ पे क्या है ना कि आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप लोग खुद की रिसर्च नहीं करना चाहते हो। अगर आप लोगों को मैं हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि जो भी कैटेगरीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, आपको डायरेक्ट उस पर एक्शन नहीं लेना है, पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है देन काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे इस पर काम नहीं करना है, भाई मैं कितना भी अच्छा कैटेगरी बताऊँ मत काम करना, क्योंकि अगर आप लोग काम करोगे आपका मन नहीं है उसमें तो आप लोग जैसे तब मेरे कहने पे 1 महीने कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, 20 दिन कर लोगे, फिर आप लोग को रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप लोग भाई अपना अपना रास्ता देख लोगे। बस यही होता है। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि भाई आप लोग को जो भी मैं कैटेगरी शेयर करता हूँ, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ, जो भी मैं समझाता हूँ, उसको ध्यान से सुनो, समझो, उसके बाद डिसीजन लो। और डिसीजन लेने से पहले खुद के भी थोड़े बहुत डिसीजन लो कि आपको इस पर काम करना है या फिर नहीं करना है। डायरेक्ट अगर आप लोग एक्शन लोगे तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। इसलिए अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है मन में जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करा है, तो कमेंट में कमेंट ड्रॉप करना, मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की, ताकि आप लोग को भी क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कराना चाहते हो, पर्सनली अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रैंक कराना चाहते हो, तो उसमें हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यूडीमी का लिंक भी मिल जाएगा नीचे, कोर्स का जो मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैंने ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सिखाई है। तो अगर आप लोग उस कोर्स को भी एनरोल करते हो तो भी आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीख जाओगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।